मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच होने वाला द 100 मेंस कंपटीशन 2026 का मैच नंबर 7 जो कि 7 बजे से भारत के लोकल टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड के उस मैदान पर, जहां पर काफी बैलेंस पिचेस हम देखते रहे हैं। इसके पहले जो भी मैचेस हमने वहां पर कवर किया है, लेकिन आज के इस मैच के पहले जो भारत में तो शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से एक दिन वाले द 100 मैच के तौर पर जब ये मुकाबला खेला जाएगा, तब वहां पर वेदर फोरकास्ट कैसा है और उस वेदर का इस पिच के ऊपर क्या असर होगा। और साथ ही साथ चूंकि पिछले 3-4 महीने के अंदर इस मैदान पर बहुत सारे मुकाबले टी20 फॉर्मेट के खेले जा चुके हैं, 15 से 20 मुकाबले कम से कम, जिसमें इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के मुकाबले थे मेंस और विमेंस दोनों फॉर्मेट के। उसके अलावा टी20 विमेंस का वर्ल्ड कप था, वो भी यहां पर खेला गया। तो निश्चित तौर पर वहां से पिच की वेयर एंड टेयर जो बनती है इतने सारे मैचेस होने के बाद, तो आज के इस मैच में जबकि विकेट तो पूरी तरह से फ्रेश होगी, इस टूर्नामेंट का पहला मैच इस मैदान पर खेला जाएगा, लेकिन इतने सारे मैचेस जो इसके पहले हो चुके हैं उसका क्या असर पड़ेगा। और जैसे मैंने को बताया कि वेदर फोरकास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पिच रिपोर्ट में और वेदर कंडीशन में जानने और समझने की कोशिश करेंगे और वहां से निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ की पिच है कैसी, और उसी की बेसिस पर दोनों टीमों की तरफ से कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे आज के इस मैच में। हमारी 11 प्लेयरों की वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। कप्तान और वाइस कप्तान का ऑप्शन तो आपको मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ मल्टीपल ऐसे ऑप्शन भी जिनकी मदद से आप कई सारी टीमें बना पाएंगे, वो भी बताऊंगा डिफरेंशियल प्लेयरों के बारे में। और जैसा मैंने को बताया कि शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से आज का यह मैच खेला जाएगा 26 जुलाई को, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से होगा। तो उस टाइम पर अगर हम बात करें, जो वेदर फोरकास्ट फिलहाल है वो बताता है कि काफी हाई चांसेस हैं कि वहां पर बारिश भी होगी, और बारिश होने के चांसेस हैं तो निश्चित तौर पर आसमान पर काले घने बादल तो बने रहेंगे। और जैसे ही ऐसी कंडीशन किसी मैदान पर आए, और स्पेसिफिकली उस मैदान पर जहां पर पिचेस काफी बैलेंस होती हैं, जो कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों को समान मौका देती हैं, पूरे मैच के दौरान थ्रू आउट काफी हद तक सिमिलर बनी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी टीम दो चीजें देखेगी कि एक तो आसमान पर बादल है तो उससे ओवरकास्ट कंडीशन बनेगा तो गेंद हवा में स्विंग करेगी, और साथ ही साथ चूंकि बारिश की भी चांसेस हैं तो डकवर्थ लुईस का भी नियम गेम में आता है, तो ये सब कुछ उसी टीम को फेवर करेगा जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी। हालांकि इसके पहले जो 6 टी20 मैचेस इसी मैदान पर खेले गए हैं पिछले, उसमें पहली इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 175 रन का रहा है, और ऑन एन एवरेज जहां पर 8 विकेटें गिरी हैं। और यही इस पिच के बैलेंस नेचर को काफी हद तक क्लियर कर भी देता है कि ना सिर्फ यहां पर रन बनते हैं ठीक ठाक, बल्कि बॉलर्स के लिए विकेट निकालने के भी पूरे चांसेस बनते हैं। और जब बात आती है केवल पावर प्ले की, शुरुआती 6 ओवर की, जिससे आपको ये पता चलेगा कि शुरुआत में नई गेंद से कितनी मदद होती है तेज गेंदबाजों के लिए, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि पहली इनिंग का जो पावर प्ले रहा है पिछले 6 मैचेस में, उसमें 53 रन बने हैं ऑन एन एवरेज हर मैच के अंदर, और उसमें सेकेंड इनिंग का जो पावर प्ले रहा है उसमें 51 रन बने हैं। यानी कि रन तो बनते हैं पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में, उसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 विकेटें भी गिरती हैं, जिसमें पिछले 6 मैचेस की जो 6 इनिंग्स रही है पावर प्ले के, पहली इनिंग की उसमें 12 विकेटें, तो ऑन एन एवरेज 2 ही विकेट हुआ। वही सिमिलर लगभग सेकेंड इनिंग के अंदर भी दिखाई पड़ता है, तो रन तो 50 के ऊपर बनते हैं, लेकिन विकेटें भी ऑन एन एवरेज 2 गिरती हैं। तो वही एक बार फिर से बैलेंस नेचर इस पिच का दिखाई पड़ा। रिजल्ट्स में भी कुछ वही दिखाई पड़ेगा कि 3 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमें, 3 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर जीती हैं पिछले 6 मैचेस में से। और जो तेज गेंदबाजों को टोटल 50 विकेटें पिछले 6 मैच में मिली हैं, उसमें 23 विकेट पहली इनिंग में, 27 विकेट सेकंड इनिंग में, और 36 विकेटें, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर स्पिनर्स को भी पिछले 6 मैच में मिली हैं, जिसमें 18 विकेटें पहली इनिंग में, 18 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो पेसर्स का तो रोल होगा, मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वो रोल और बढ़ेगा, लेकिन स्पिनर्स भी यहां पर गेम में बने रहेंगे। और एक और चीज ध्यान देने वाली ये है, जो आपको मैंने एक और चीज बताई थी पीछे, कि यहां पर बहुत सारे मैचेस पिछले 2-3 महीने में खेले गए हैं, तो उसका एक असर तो ये जरूर होगा कि अगर बारिश होती है तब तो उतना ज्यादा वेयर एंड टेयर क्रिएट नहीं होगा पिच के ऊपर, और साथ ही साथ जो स्लोनेस मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पिच के अंदर आनी चाहिए वो भी नहीं होगी। लेकिन अगर बारिश बाई चांस नहीं होता है तो वहां पर गेंद फंसेगी, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, गेंद की पुरानी होने के बाद, यानी कि डेथ हॉर्स में रन्स बनाने यहाँ पर उतने आसान होंगे नहीं। तो कोई भी टीम हर एक कंडीशन में यहाँ पर काफी हद तक बैटिंग सेकंड करना ही प्रेफर करेगी, उसी को काफी हद तक कंडीशंस यहाँ पर फेवर कर भी रही हैं। तो टॉस की बात के जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी टीम जो भी फैसला करेगी, और उसके हिसाब से जो भी हमारी फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी वो, और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी और वेदर अपडेट भी टॉस के बाद का, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा।
क्लिक करके अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लिया ना, तो टॉस के बाद के वो अपडेट्स आपको 100% मिल जाएंगे, इवन मेरी टीम भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे आज के इस मैच में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले बर्मिंघम फीनिक्स की, और उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने जो पिछले मैच में भी खेला था। और ये भी बता दूं कि पिछला मैच ये टीम जीत करके आई है, और इवन दूसरी भी जो टीम है उसने भी पिछला वाला मैच अपना जीता, तो दोनों टीमें में अपना पिछला मैच यानी कि पहला मैच इस टूर्नामेंट का जीती हुई हैं 10 रन से और 7 रन के छोटे अंतरों से। यानी कि बैटिंग तो ठीक ठाक रही, बॉलिंग उतना बेहतर नहीं रही है। लेकिन एक बात और भी है कि आज कोई ना कोई एक टीम मैच हारेगी, तो टीम कैसी है दोनों वो भी देखें, जिसमें विल स्मिथ और जो क्लार्क ओपन करते हैं बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से, उसके बाद रेहान अहमद है, डोनोवन फरेरा हैं, मिच ओवेन और सीन डिक्सन उसके बाद आते हैं, और उसके बाद लॉरी इवांस हैं, बेन डुआर्सोइस जिनको कि मुस्तफिजुर रहमान की जहां पर रिप्लेसमेंट लाया गया था, तो ये एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हो गए। बाकी स्कॉट करी हैं, साकिब महमूद हैं और उस्मान तारिक हैं। और इनकी जो बॉलिंग है ना, नाम तो काफी तगड़े दिखाई पड़ रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं ये लोग इस तरीके के फॉर्मेट में। बैटिंग थोड़ी सी निश्चित तौर पर आप इस पर डाउट कर सकते हैं, नाम तो कुछ जाने पहचाने दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के लेवल की बात करें, या जब कोई भी आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तब उसकी बात करें, तो ज्यादातर प्लेयर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे इस टीम के अंदर जिनको आप उतना प्रेफर नहीं करते कि आप अपनी टीम में लेकर के जाएं। अगर कोई दूसरा बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो, तो ये इस टीम की एक कमजोरी है। और बाकी इनके पास बेंच पर भी जो प्लेयर्स हैं वो भी कुछ उसी तरीके के हैं। और उसके बाद अगर आप बॉलिंग पिछले मैच की देख लें, जिसमें निश्चित तौर पर अच्छे ऑप्शन है, साकिब महमूद, बेन डुआर्सोइस और इवन उस्मान तारिक, 3 ऐसे नाम हैं इस टीम में एज अ बॉलर जिनको बिना किसी दिक्कत के सीधे अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। हालांकि साकिब महमूद ने पिछले वाले मैच में जो 4 ओवर करे, और ध्यान रखिएगा पहला ओवर भी किया, दूसरा ओवर भी किया, 12वां और 18वां ओवर भी किया, जिससे पता चलता है कि पावर प्ले, डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करते हैं। और कंफ्यूज आप ना हो, पहला दूसरा ओवर 100 में ये नियम है कि अगर आप शुरुआती 5 गेंदें अच्छी करते हैं, और आपको पता ही होगा 5 गेंदों का ओवर होता है, तो कंटिन्यूअसली कोई भी कप्तान आपको चाहे तो दूसरा ओवर भी दे सकता है, यानी कि लगातार आप 2 ओवर या 10 गेंदें कर सकते हैं। इसी वजह से वो दिखाई पड़ रहा है। और बाकी बेन डुआर्सोइस ने भी 4 ओवर किए, 4 ओवर स्कॉट करी ने भी किया, और एक्चुअली बॉलिंग स्कॉट करे ने ज्यादा बेहतर करी साकिब महमूद की अपेक्षा में। उस्मान तारिक को लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन आपको रखना है नहीं, ये कैसे बॉलर हैं, पॉज करके जो बॉलिंग करते हैं ऑफ स्पिन, वो फंसाएगी इंग्लिश बैटर्स को। और बाकी रेहान अहमद ने 2 ओवर किए, 2 ओवर मिच ओवेन ने किया। रेहान अहमद ने अपने पीछे देखा है, बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर आए थे। और जो करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो कि इस टीम के बल्लेबाजों या गेंदबाजों के पास क्या एक्सपीरियंस है शॉर्टर फॉर्मेट का, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिसेंट फॉर्म की, जिसमें आपको मैंने बताया ना कि ये एक ऐसी टीम है जिनके बैटर्स को, या स्पेसिफिकली बैटर्स को ही बेसिकली मैं कहूंगा कि उतना प्रेफर नहीं करते हैं अगर कोई बेटर ऑप्शन मौजूद हो। लेकिन अगर आप देखें तो जो क्लार्क और विल स्मिथ ने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई, और ना सिर्फ पिछले मैच में, इसके पहले भी ये दोनों काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। तो इन फॉर्म प्लेयर्स तो दोनों के दोनों हैं, और स्ट्रोक मेकर्स हैं, लगातार शॉट्स खेलते हैं, ये बात काफी हद तक पक्की। उसके बाद रेहान अहमद, इन्होंने 48 रन की एक अच्छी पारी खेली, कोई विकेट हालांकि मिला नहीं। इसके पहले देखेंगे तो विकेट लेने के मामले में काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, और जो बैटिंग में मौका मिलता है थोड़ा सा ऊपर तो रन भी बना करके देते हैं। तो ओवरऑल एक ऑलराउंडर पैकेज के तौर पर बेस्ट रहेंगे ये टॉप 3 में से, जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं और 100% अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। और वही कुछ वैसा ही ऑप्शन डोनोवन फरेरा भी हैं। हालांकि पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग करी नहीं, 22 नाबाद रन की पारी इन्होंने खेली, और ये कप्तान भी है टीम के, तो इन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। और बाकी मिच ओवेन, इन्होंने 6 रन बनाए, 1 विकेट लिया, ये भी कुछ उसी तरीके के प्लेयर हैं, उसके पहले भी परफॉर्म करते रहे हैं, अच्छे फॉर्म में आए हैं यहाँ पर। तो ऑलराउंडर कैटेगरी की बात करूं तो उसमें मिच ओवेन और रेहान अहमद 2 ऐसे प्लेयर टॉप 5 में से इस टीम की तरफ से मिल जाते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा भले उतना ना कर पाएं, लेकिन यूटिलिटी इन दोनों की ऐसी है कि आप इनको लेकर के जाएंगे तो 100% आप अच्छा करेंगे। ये दोनों काफी भरोसेमंद नाम बन जाते हैं इसी वजह से इनके टॉप 5 में। बाकी सीन डिक्सन 8 रन बना के नाबाद रहे, जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं इवन लॉरी इवांस भी ना, वो उतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन के रह नहीं जाते। बाकी बेन डुआर्सोइस ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया, स्कॉट करी ने 2 विकेट लिया, साकिब महमूद विकेटलेस गए, बाकी उस्मान तारिक ने 2 विकेट लिया। और ये चारों बॉलर इसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में थे, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन इन चारों ही बॉलर्स में से ओवरऑल अगर आप इनकी एबिलिटी के हिसाब से जाएं और पिछले मैच की परफॉर्मेंस के हिसाब से जाएं, और जिसमें बेन डुआर्सोइस के साथ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मौजूद होता है इनकी बैटिंग, जो कि इनकी एबिलिटी बड़ी अच्छी है बैटिंग करने की, तो इसको यहाँ पर बेन डुआर्सोइस को और उस्मान तारिक को तो मैं बिना किसी डाउट के अपनी टीम में लेकर के जाऊंगा, बिना किसी दिक्कत के। और उसमें आपको तय करना पड़ेगा कि आप स्कॉट करी को लेकर के जाएं या साकिब महमूद को लेकर के जाएं। पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखें तो स्कॉट करी ने ज्यादा बेटर
काम किया, जबकि साकिब महमूद उतना बॉलिंग अच्छी कर नहीं पाए। तो उस कंडीशन में इन फॉर्म जाएँ तो आप यहाँ पर स्कॉट करी के साथ जा सकते हैं, या अगर आप बड़े नाम पर जाएँ जो अपनी कंडीशन जैसी है आज के इस मैच की ना, उसको देखते हुए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साकिब महमूद हो सकते हैं। इनकी जो बॉलिंग स्टाइल है वो ये लेट मूवमेंट काफ़ी अच्छी कराते हैं गेंद में, और उस वजह से काफ़ी अच्छे खतरनाक ऑप्शन ये हो सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लेके जा सकें तो रिस्की रहेंगे, लेकिन आप लेके जा सकते हैं यहाँ पर साकिब महमूद। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर पिक है स्कॉट करी के अपेक्षा में। ज़्यादातर लोग शायद स्कॉट करी को पिक करें ना, हालाँकि 2 विकेट इन्होंने पिछले मैच में लिया है, तो उसकी तो वैल्यू है। लेकिन ओवरऑल जो भरोसेमंद नाम है उसमें यहाँ पे निश्चित तौर पर उस्मान तारिक है, बेन डॉर्सुइस हैं, रेहान अहमद और मिच ओवेन हैं, जिसमें एक और नाम यहाँ पर मैं डोनोवन फेरेरा को भी कर दूंगा ऐड। तो यही 5 प्लेयर मैं पिक करना पसंद करूंगा। हालांकि क्लार्क और स्मीड ने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन वो उसी तरीके के प्लेयर हैं कि कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, इन पर आप भरोसा नहीं कर पाते। तो अगर आप फॉर्म के हिसाब से जाएं तो जो क्लार्क, विल स्मीड, रेहान अहमद और साथ ही साथ बॉलिंग में स्कॉट करी, बेन डॉर्सुइस और उस्मान तारिक, ये 6 बेस्ट ऑप्शन हैं। लेकिन ओवरऑल यूटिलिटी और भरोसे की बात करें, जो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कंसिस्टेंटली मैचेस में, तो वो ये 5 नाम है जिनके सामने आप डबल टिक देख रहे हैं। तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उस हिसाब से प्लेयर आप पिक करिए। मेरी जो प्रेफरेंसेज हैं वो आपको मैंने बता दी, बाकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो आप कर सकते हैं वो भी समझा दिया। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है कि जब भी बर्मिंघम फिनिक्स के ये प्लेयर्स खेले हैं, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स तो अभी उनका नाम है, पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स उनका नाम था टीम का, उसके खिलाफ जो क्लार्क के 4 मैच में 83 रन है, विल स्मीड हो गए और रेहान अहमद हो गए। तो एज ए बैटर कुछ खास कमाल कर नहीं पाया, लेकिन रेहान अहमद के साथ एक प्लस पॉइंट है उनकी बॉलिंग, जहां पर 3 मैच में 4 विकेटें भी हैं। बाकी किसी की परफॉर्मेंस उतनी नोटेबल है नहीं, थोड़ी बहुत क्रिस वुड ने, बेन डॉर्सुइस ने, साकिब महमूद ने एवरेज परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं। तो इन हेड टू हेड के आंकड़ों से आप ज़्यादा कुछ तय कर नहीं पाएंगे। और वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें टॉप ऑर्डर के चारों ही बैटर्स इस मैदान पर कभी कुछ खास अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन उसमें रेहान अहमद के साथ वही उनकी एडवांटेज बॉलिंग, 2 मैच में 6 विकेट है, तो वो तो 100% टीम में रहेंगे। और बाकी नीचे अगर आप आते चले जाएं तो बेन डॉर्सुइस, स्कॉट करी और साकिब महमूद, जिसमें साकिब महमूद ज़्यादा बेटर कर पाए हैं इस मैदान पर, इन सभी के आंकड़े ठीक ठाक हैं। क्रिस वुड के भी एक मैच पर 2 विकेट है। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि जो क्लार्क, टॉम हार्टली की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर 38 गेंद पर 59 रन बनाकर 2 बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनकी एक प्रॉपर कमजोरी है भी। हालांकि टॉम हार्टली पिछले मैच में उस टीम की तरफ, सामने वाली टीम की तरफ से खेले भी नहीं थे, लेकिन कोई भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर होगा वो इनको परेशान करेगा, और सेम वही विल स्मिथ को भी परेशान कर सकता है, वो भी इनकी एक कमजोरी है। बाकी लेग स्पिन पर भी फंसते हैं। और लियम डॉसन तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर सामने की टीम में है ही, जो अपनी बॉलिंग करेंगे। लॉरी इवांस की बात करें तो ये भी लियम डॉसन पर एक बार फंसे हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके 84 रन बना करके एक बार आउट हुए। लेग स्पिन पर ये फंसते हैं, 37 बार आउट हुए, 880 रन बना करके। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पर भी इनकी एक प्रॉपर कमजोरी है। और बाकी डोनोवन फेरेरा और जॉर्डन थॉमसन, ये भी स्पिन पर, यानी कि ओवरऑल आप यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं कि स्पिनर के तौर पर, चाहे वो लेग स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, सामने की टीम में जो भी ऐसा ऑप्शन होगा वो इंपॉर्टेंट इस टीम की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ होगा। और उसमें बाएं हाथ का तेज गेंदबाज भी आप जोड़ सकते हैं। हालांकि वैसा ऑप्शन आप देखने आए तो लियस डुप्लाय तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है इस टीम में, और इवन मैंने आपको बताया कि लियम डॉसन आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे, तो ये सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे अपनी टीम में आप रख सकते हैं एक स्पिनर के तौर पर। लेकिन प्रॉपर एक लेग स्पिनर देखने जाएंगे तो वो आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लेग स्पिनर का मतलब होता है रिस्ट से बॉलिंग करने वाला बॉलर, तो नूर अहमद वो ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं। बाकी तेज गेंदबाजी में गस एटकिंसन, जोश टंग और सोनी बेकर जैसा बहुत ही बढ़िया अटैक है, जिसमें 2 तो रेगुलर इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, सोनी बेकर को भी कई बार स्क्वाड में रखा गया इंग्लैंड के। और बाकी बैटिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, आइडन मार्करम, टीम साइफर्ट, जोस बटलर, हेनरिक क्लासन, लियस डुप्लाय और टॉम मूरस थोड़े से उतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस में काफी अच्छा करते रहे हैं। तो बैटिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, और इवन मैं तो बॉलिंग में भी कहूंगा कि ज्यादा भरोसेमंद ये ही टीम दिखाई पड़ रही है। और आज के इस मैच में मुझे मजबूती ज्यादातर मैनचेस्टर की टीम के ही तरफ से दिखाई पड़ रही है। बाकी इनका बेंच भी आपके सामने है, और उसके अलावा यहाँ पर बॉलिंग जो पिछले मैच में 5 बॉलरों ने की, और इंटरेस्टिंगली 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ ये टीम गई भी थी, जिसमें सभी ने 4-4 ओवर अपने पूरे किए। और उसमें क्या परफॉर्मेंस दिखाई वो तो आगे आप देखेंगे, उसके पहले करियर के आंकड़े आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। और रिसेंट फॉर्म की बात करें जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस को भी दिखाती है, तो मार्करम तो पिछले मैच में चले नहीं, उसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे नहीं एज अ बैटर। बाकी टीम साइफर्ट ने 67 रन की शानदार पारी खेली, उसके पहले भी कंसिस्टेंसी से देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक ठाक रन बनाते रहे हैं। बटलर के साथ भी वही दिक्कत रही है। इंडिया के टूर जब गई थी इंडिया की टीम इंग्लैंड के टूर पर, तो आखिरी मैच में 41 नावत की काफी ताबड़तोड़ पारी वनडे क्रिकेट में खेली, उसके पहले T20 में भी एक सेंचुरी लगा चुके थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें
तो कंसिस्टेंसी इनसे भी रिसेंट टाइम उतनी देखने को मिली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे चॉइस होंगे। ना सिर्फ ये, इवन क्लासन भी पिछले मैच में ये भी 17 रन बना के आउट हो गए थे। बाकी लियस डुप्ला, टॉम मूरस चले नहीं थे। लियम डॉसन ने 1 विकेट लिया था और वैसे भी एक इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन ये रहेंगे। इवन मैं गस एटकिंसन को भी उसी कैटेगरी में रखूंगा। सोनी बेकर हो गए, जोश टंग हो गए, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच में और सोनी बेकर तो बड़े गजब के फॉर्म में भी हैं रिसेंट टाइम में। नूर अहमद उतना कुछ खास कर नहीं पाया पिछले मैच में और आज के इस मैच में भी इनको तभी ट्राई करना है अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, वरना एज अ बॉलर यहाँ पर लियम डॉसन भी एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन गस एटकिंसन हो गए, जोश टंग हो गए और सोनी बेकर हो गए, ये 3 बहुत ही बढ़िया प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस हैं जिनको कंडीशंस को देखते हुए सीधे अपनी टीम में आपको रखना है। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक चेंज कर सकते हैं कि जोश टंग की जहाँ पर या तो नूर अहमद को या तो लियम डॉसन को भी पिक कर सकते हैं। तो ये 2 डिफरेंशियल ऑप्शन है। बाकी 6 बेस्ट ऑप्शन जो रहेंगे वो भी मैंने आपको क्लियर यहाँ पर कर दिया है। हालांकि मार्करम भी इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो बेसिकली ये टीम है तो बड़ी मजबूत और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी आपके सामने हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जैसे लियम डॉसन के खास करके कि 5 मैच पर 55 रन भी है, 7 विकेटें भी हैं, वो आपको मदद करेगा उनको ले जाने के लिए। इवन जोश टंग के भी 1 मैच में 2 विकेट है, बेकर के 1 मैच में 1 विकेट है और बाकी नीचे नंबर्स देखेंगे तो टॉम हार्टली बड़े इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ते हैं। इस टीम के खिलाफ 4 मैच में 7 विकेट है और वही रीजन है कि सामने वाली टीम जो है ना वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती है, तो उसके खिलाफ ये सारे प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, स्पिनर आपको तभी ट्राई करना है जब सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो और उसके बाद वेन्यू के भी नंबर्स आपके सामने हैं। और इस मैदान पर गस एटकिंसन के 1 मैच में 4 विकेट है, लियम डॉसन के 5 मैच में 4 विकेट है। बाकी बैटर्स भी इस मैदान पर काफी अच्छा करते रहे हैं, जिसमें से बटलर का तो होम ग्राउंड भी है और बाकी मार्करम भी यहाँ पर अच्छा कर चुके हैं, ट्राइफर्ड भी अच्छा कर चुके हैं। बेंच के प्लेयर्स के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी प्लेयर बैटल देखेंगे तो जॉर्डन थॉमसन, रेहान अहमद, साकिब महमूद और रेहान अहमद, ये नाम आपको प्रॉपरली बार बार दिखाई पड़ेंगे। तो रेहान अहमद और साकिब महमूद को लेकर के तो कोई डाउट वैसे भी नहीं था। लिविंगस्टन आपको एज अ बैटर ही मोर देन इनफ प्रोवाइड करवा देते हैं। क्रिस वुड हालांकि पिछला मैच खेले थे नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो आपको मैंने सामने वाली जो पहले टीम थी ना बर्मिंघम फीनिक्स की, उसकी तरफ से जो जो बॉलर सजेस्ट किए थे वो इस टीम के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लेयर बैटल का डेटा देखने से ये काफी हद तक क्लियर होता है। तो एक बात तो पक्की हो चुकी है कि बर्मिंघम फीनिक्स और मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बीच होने वाले आज के इस मैच में मैनचेस्टर की जो टीम है वो ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रही है। तो देखना पड़ेगा किस इनिंग में किसकी बैटिंग या बॉलिंग आने वाली है, टॉस के बाद वो पता चलेगा। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, पिच रिपोर्ट बता दूंगा और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिल जाएगा। क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लिया अगर आपने, तो वैसे भी कोई आपको बढ़िया टीम बनाने से रोक पाएगा नहीं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।